नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज हमारे इस चैनल पे आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा कि आईएएस की तैयारी करने में, डेट मीन्स यूपीएससी की तैयारी करने में टोटल कितना खर्चा आता है। साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हो 2022 के लिए, 2023 के लिए, तो आप कैसे कर सकते हो। दोस्त, मैं अभी आपको अपनी थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊंगा और मेरी एक्चुअल जो स्टार्टिंग है वो अभी स्टार्ट हुई है, तो मैं आपको कुछ और शेयर करना चाहता हूँ अपने बारे में भी। तो दोस्त, अंत तक बने रहें। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ पहले आपको बताना चाहता हूँ। दोस्त, हुआ ये था कि देखो यार, सबसे पहली बात तो ये, मैंने क्लास, देखो जब बच्चा अगर जब एक्टिव होता है यूपीएससी के लिए तो तब जाके सोचता ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद। 9th-10th में कौन इतना सोचता कि नहीं यूपीएससी नाम की कोई चीज़ भी है, हमें यूपीएससी भी करना है। बहुत कम ऐसे होते हैं, है ना, उनमें मैं भी था। दोस्त, पहले क्लास 10th करी दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल से, दोस्त मैंने करी। फिर मैंने क्लास 12th करी। तो क्लास 12th के बाद मैंने ये सोचा कि भाई मुझे को और कुछ तो नहीं करना, लेकिन मेरे को रेगुलर कॉलेज करना है। डीयू में दोस्त रेगुलर कॉलेज में मैंने ले लिया एडमिशन। एडमिशन लेने के बाद बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने लिया और 3 साल मैंने अपने टोटल निकाले। उस 3 सालों के अंदर मैंने पॉलिटिकल साइंस, मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था उसके अंदर, क्योंकि मैंने आर्ट्स से मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है उसके अंदर। और मेरा पूरा ग्रेजुएशन निकला डीयू से। दोस्त, फिर बीए जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, लेकिन इस ग्रेजुएशन के दौरान ही दोस्त मेरे घर की कुछ परिस्थिति इतनी ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से आ गई थी, बहुत दिक्कत से आ गया था और मुझे उसको ठीक करना था। बट मैं ग्रेजुएशन में था, पढ़ाई चल रही थी, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर पाता था। और लेकिन परेशानी तो थी भाई, घर में कब तक किसी को टेंशन को देख लोगे भाई आप। जैसे ही दोस्त मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने सोचा कि भाई 1 साल तो मैं फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहा है अपने घर के अंदर, थोड़ी सी दिक्कत थी, उसको ठीक करने में लगाऊंगा। और दोस्त सेम मैंने वही किया। मैंने 2019 के अंदर ग्रेजुएशन किया। 2020 में दोस्त जो मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, चले आ रहे थे बट काफ़ी दिनों से, तो उसको ठीक करने मेरे को लगभग 1 साल लग गया। वो फाइनेंशियल, मतलब कि समझ लो कि पैसों की कोई दिक्कत थी, उसको ठीक करना पड़ा। फैमिली काफ़ी, मतलब कि यार कह सकते हो कि पापा जी ऑटो चलाते हैं, इतना हो नहीं पाता था, तो मुझे उस चीज़ पर थोड़ा टाइम देना पड़ा। प्लस दोस्त, मेरा घर भी बना हुआ नहीं था, आपको मैंने अपने वीडियोज़ में दिखा रखा है, आप ज़रूर देखना उसको, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। कि दोस्त एक छोटे से कमरे में हम 6 फैमिली पूरे रहा करते थे और सही से हो भी नहीं पाता था। तो मुझे थोड़ा सा अपने छत बनाना था, घर बनाना था, जिसमें हम फैमिली रह भी पाए, साथ ही मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सेटअप बना पाऊँ। साथ ही दोस्त मेरे को वीडियो शूट करना भी अच्छा लगता है, तो मैं अपना एक अच्छा सा सेटअप भी बना पाऊँ। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे को 1 साल फिर से चाहिए था, क्योंकि अगर घर ही नहीं होगा तो मैं रहूँगा कहाँ पे। पढ़ाई का माहौल नहीं बना पा रहा था दोस्त मैं, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इसके लिए दोस्त फिर भी मान लो, क्योंकि पैसे लगते हैं इन सब चीज़ों में, और पैसे कमाने के लिए एक इंसान 1 रुपये के लिए कितना भटकता है दोस्त, ये सब मैं जान पाया और समझ पाया। डाउन टू अर्थ बंदा ही समझ पाता है। और दोस्त, बुक की कीमत क्या होती है ये मैंने करीब से देखा है। 2020 ये पूरा निकल गया मेरा, 2021 चल रहा है और 20 अगस्त तक दोस्त जो मेरा न्यू घर जो दोस्त मैंने बनाया है, आप देख सकते हो, वो पूरा बनकर रेडी भी हो गया और हम न्यू घर में शिफ्ट भी हो गए, सब कुछ ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि दोस्त मेरी प्रिपरेशन अब यानी कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और 2022 में होने वाले प्रीलिम्स में दोस्त मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ मैं। तो 1 अक्टूबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 2 साल अगर मैं आपको बता देता दोस्त कि मैं अब 2022 में देने वाला हूँ और अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप सब ये पूछते ज़रूर मुझसे कि भाई तूने 2019 में ग्रेजुएशन किया था, तो इतने टाइम क्या किया तूने। तो दोस्त इसलिए मेरे को ये बताना ज़रूरी था। अब आपको ये समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों, 2022 के अंदर दोस्त मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दूंगा। 1 अक्टूबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और इस प्रिपरेशन में क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ मैं बिल्कुल न्यू हूँ, लगूंगा या यानी कि यूपीएससी क्लियर करूँगा या नहीं करूँगा, ये जो दोस्त अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे मैं कह सकता हूँ कि मैं अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करता हूँ तो कसम से कहता हूँ दोस्त कि यूपीएससी आराम से मैं कर दूँगा। मेरे को इतना बिलीव है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इसमें एक। ठीक है, पहली बात तो दोस्त ये है, बाकी तो आप भगवान जाने, बाई चांस कहीं पर 19-20 रह भी गया तो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, सेकंड अटैम्प्ट भी देख लेंगे, अरे नहीं हुआ तो थर्ड अटैम्प्ट देख लेंगे। लेकिन दोस्त फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में सोच कर चल रहा हूँ कि इन दोनों अटैम्प्ट में से किसी एक में मेरे को निकालना है, बस रैंक चाहिए तो चाहिए। ये दोस्त जुनून के साथ में चल रहा हूँ। अब करना क्या, आप चीज़ देखो यार, अभी जो मैंने कर रखा है जितना, देखो जितना मैं आपको बताऊँ तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है फिर भी, लेकिन उसका रिवीजन करूँगा मैं अभी, बट एनसीईआरटी कंप्लीट है। प्लस 6 to 12 तक, लेकिन दोस्त अगर मैं बताऊँ बेसिक, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना है तो 6 से लेकिन 10 तक एनसीईआरटी, प्लस 11th और 12th की अगर जियोग्राफी और पॉलिटी की बात करें तो पढ़ना जरूरी हो जाता है, इकोनॉमिक्स जरूरी हो जाता है। इंडियन इकोनॉमिक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा।
ग्रेजुएशन पे दोस्त जो मैंने अपने पढ़ाई करी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, तो ये मेरे को मेरा ऑप्शन भी पॉलिटिकल साइंस होने वाला है। तो पॉलिटिकल साइंस IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, तो मुझे इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो जो भी मैंने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई है मेरे को काफ़ी हेल्प करेगी। ये सब तो कंप्लीट है मेरा ये। चलिए अब कुछ रेफरेंस की बुक है मेरे को वो पढ़ना है, प्लस दोस्तों प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा स्पेशल अब फोकस करना होगा सिलेबस को देखते हुए। दोस्त इसी को देखते हुए मुझे लगा क्या कोचिंग लेना पड़ेगा या बिना कोचिंग की तैयारी कर लूँगा मैं। तो भाई सबके मन में ऐसे डाउट आता ही आता है। तो आपकी तरह भाई मैं भी फ्रेशर मैं भी किसी स्टूडेंट हूँ भाई। अब तक तो 9th 10th ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता आ रहा था, जो मैं पढ़ता था मैं पढ़ाते आता था। ठीक है, यही दोस्त पता करने के लिए मैं गया भाई दिल्ली के मुखर्जी नगर, वहाँ पे कोचिंग का अड्डा, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले हैं। तो मैं सोचा वो पता करके आता भाई क्या कोचिंग का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मैं गया मैं दृष्टि IS है ना, कोचिंग करवाते हैं विकास देवी करती है सर, मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट। उनकी बात सुनते ही शरीर में जान सी आ जाती है यार, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो दृष्टि द विजन, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गया। इन्होंने दोस्त मेरे को अपनी मैगजीन दी, साथ ही इसके अंदर सारे सिलेबस भी दिए गए हैं, प्लस इसके अंदर सभी कोर्सेज के डिटेल्स दी गई है। इसमें जो मेरे को फीस की डिटेल्स दी गई दोस्त मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहता हूँ। चलिए आपको मैं वो भी दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, मैं सब बताऊँगा एक बार। वहाँ पे IAS निर्माण, धैर्य एंड विजन IAS काफ़ी सारे कोचिंग है। तो सभी कोचिंग के पास दोस्तों में गया। अगर मैं आपको बताऊं कि दृष्टि की फ़ीस कितनी है तो आपको पहले मैं ये दिखाता हूं। ठीक है, देखो इनको जो मेरे को बताया गया दोस्तों, दृष्टि की फ़ीस है वो 1 साल की, यानी कि कोर्सेज पूरा 18 महीने का है। इस 18 महीने में क्या क्या कवर करवाया जाएगा, दो GS में, GS आपके प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों कवर करवाया जाएगा। साथ ही अगर जो ऑप्शनल पेपर आपके पास है वो भी कवर करवाया जाएगा वीडियो क्लासेस के थ्रू। एंड बाकी ऑफलाइन की मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ ये। एंड CSET एंड essay और टेस्ट सीरीज दी जाएगी इसके अंदर मेंस और प्रीलिम्स के लिए, प्लस आपका जो इंटरव्यू उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें दोस्त जो वीकली इनकी मैगजीन होती है दृष्टि की, जो मैगजीन होती है वीकली वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी फीस के अंदर सब कुछ है। तो इसमें जो टोटल फीस बताया गया दोस्त वो है 2,24,000 रुपये। इस टाइम मेरे को ऑफर चल रहा है, इसमें जो फीस बताई गई वो बताया गया 1,88,000 रुपये, 1,88,000 रुपीज़। ये 18th मंथ 18 महीने का दोस्त ये फीस बताया गया मुझे। तो ये फीस रही दोस्त किसकी, दृष्टि की। अगर मैं बात करूँ आप सभी को धैर्य IAS की, तो इनकी जो फीस का जो स्ट्रक्चर रहा वो जैसे कि 4 अक्टूबर के बैच स्टार्ट होने वाला है। एंड दृष्टि का भी दोस्त जो नया बैच है उनको मेरे को लिख के दिया है। जो दृष्टि का जो नया बैच है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है ना, 21-22 के लिए, यानी जो 22 में देना चाहते हैं। और इनका जो फीस रहा धैर्य IAS का, इनका रहा 1,40,000 रुपये। वही चीज़ जो दृष्टि दे रहा है वो यही चीज़ ये भी करवा रहे हैं, बट इनका फ़ीस ये है। तो सभी कोचिंग का फ़ीस अलग अलग है। और भी अभी आपको मैं दिखाऊँ मैं, जैसे कि निर्माण IAS हो गया तो उनका भी ऑलमोस्ट इतना ही फीस है। तो ऑलमोस्ट कोचिंग का 140, 150, 170 का आसपास जा रहा है, अगर प्रीलिम्स एंड मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन आप करते हो तो। लेकिन मैं सिर्फ गया था ये पूछने के लिए क्या सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है, ये मैं सिर्फ उसके लिए कोचिंग लेने गया था, बट उसके लिए मना कर दिया गया कि नहीं, मेंस की भी साथ बनी कंबाइन कोर्स होता है ये। तो चलो फिर ठीक है। तो दोस्त ये सब मैं पता कर आया, सब कुछ यहाँ पे भाई हो तो मुखर्जी नगर है यार, आपको पता है। तो IAS को सपने की दुनिया कहा जाता है उसको। तो वहाँ पे जाने के बाद कोर्स का तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैंने कोचिंग का देखा इतना फीस बहुत ज़्यादा है, कई सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इवन दोस्त मैं भी इसमें शामिल हूँ। इतना ज़्यादा फीस दोस्त मैं एक बार में अफोर्ड तो नहीं कर पाऊँगा। इंस्टॉलमेंट जो इनकी है वो 40 डेज़ में 3 बार कर देना है, और 40 डेज़ काफ़ी कम है। इतनी बड़ी इंस्टॉलमेंट 30-40 हज़ार की कहाँ से कोई बच्चा पे कर पाएगा जो रूरल एरिया में, यानी कि जिनका बैकग्राउंड भी काफ़ी पैसा है। चलो भाई ठीक है, मुझे तो लगता था यार कि एक नेशनल टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहिए था, है ना, और उस टेस्ट को लेना चाहिए था दृष्टि को, और जो भी उस टेस्ट को पास करे उसको थोड़े कम बिल्कुल लो फीस के अंदर पढ़ाना चाहिए था। दृष्टि यानी विकास दिव्य ऐसा कर सकते थे तो कर सकते थे यार वो चाहे तो हम जैसे बच्चे उनसे पढ़ सकते थे, मौका मिलता है। IAS बने या ना बने दोस्तों वो तो दूर की बात है यार, लेकिन जो पढ़ने के बाद जो एक अंदर से मतलब जो चलता फिरता जो दोस्तों गूगल बनता है कि इंसान, मैं उसको फील कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करी, मिला, तो एक अच्छा सा भी लगा। अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ अपनी बात, तो मैंने इस टाइम क्या कर रखा है, देखो दोस्तों 6 से लेके 12 तक की NCERT सब कहते हैं कि पढ़ना कंपलसरी है, ये है ना, सही बात है भाई। 6 से लेके 12th क्लास की बुक NCERT में, जिसमें दोस्त 6 से लेके अगर 9 तक की बात करें, कुछ लोग कहते हैं 9 से 12 तक की पढ़ लो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फंडामेंटल्स कहाँ तक क्लियर है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, जैसे साइंस फैकल्टी से हो या कॉमर्स से हो। डैट मीन्स अगर आप आर्ट्स से नहीं हो तो कुछ आपको पढ़ना होता है थोड़ा सा, तो आप 6 से लेके पढ़ोगे
तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ दोस्त, आप कुछ बुक लिस्ट है जो मुझे बताई गई है, वो बुक लिस्ट काफ़ी बेहतर लगी, उस लिंक मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अब कौन जो बुक्स हैं यानी कि रेफरेंस बुक, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम होगी, बिपिन चंद्रा हो गए, है ना, तो ये सारी बुक्स जो हैं आप कुछ इन बुक्स पे पढ़ना होगा। जैसे कि दोस्तों खुल्लर की बुक 11th-12th में काफ़ी अच्छी बुक है, ये राइटर की है। तो अब बेसिक क्लियर कर जब ये सब हो जाएगा, रेफरेंस बुक, और दोस्त मुझे ये लगा कि मैं पीटी की तैयारी यानी प्रीलिम्स की तैयारी 3 से 4 महीने में कर लूँगा, आराम से कर लूँगा। लेकिन इसके लिए दोस्त मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे रोज़ाना देना होगा अपनी पढ़ाई के ऊपर। इसी के साथ मुझे वीडियोस भी शूट करना होता है, क्योंकि दोस्त ये 3 लाख की फैमिली जो बनाई है मेरी एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को मैं छोड़ या भाग नहीं सकता। मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि दोस्त एक सिविल सर्वेंट का मतलब ही क्या हुआ जब इस जिम्मेदारी से भाग जाऊँगा मैं, तो नहीं। इसलिए दोस्त मुझे वीडियोज़ भी यानी कि 2 से 3 घंटे वीडियोज़ पे भी देना है, प्लस प्रिपरेशन पे भी देना है, प्लस दोस्त आपके लिए कंटेंट यानी कि नोट्स वगैरह कुछ प्रिपेयर करने होते हैं, स्लाइड प्रिपेयर करना होता है, तो उन पे मुझको टाइम देना होगा। तो इन सब को देखते हुए देखा जाए तो दोस्त 9 घंटा निकाल पा रहा हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए इस टाइम पे। तो अभी देखा होगा आपने 2 से 3 दिन में वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था मैं, इसी रीज़न से यार। तो काफ़ी मैं जैसे कि टॉपर्स के इंटरव्यूज़ हो गए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो गए, प्रीलिम्स के एंड मेंस के, उनको देखा, तो रिसर्च के एनालाइज किया थोड़ा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो उनको थोड़ा आप भी देखोगे तो समझ में आएगा आपका टॉपिक। बाकी इस चैनल के ऊपर मैं भी सोच रहा हूँ अब क्यों ना दोस्त मैं ग्रेजुएशन की तैयारी तो करवाता हूँ इन बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त हैं, तो क्यों ना दोस्त जो मैं पढ़ूंगा एम लक्ष्मीकांत से या जो भी मैं पढ़ूंगा बुक्स वगैरह, क्यों उनके टॉपिक्स को भी थोड़ा समझाऊँ। कि आप चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आईएएस बन गया हूँ या मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है तो मैं समझाने जा रहा हूँ बस अभी आप पढ़ लो मुझसे तो मुझमें आप भी आईएएस बन जाओगे, ऐसा दोस्त मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। हाँ, मैं एक टॉपिक को समझकर मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, अपने अनुभव के बल पे कह रहा हूँ ये। और ये दोस्त मैं पिछले 4 से 5 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी पता क्या होता है कि अपने मैं कुछ फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि जब भी मैं कोई टॉपिक को पढ़ता हूँ प्लस खड़े होकर एक बार मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ उसको कैमरे के आगे, तो वो टॉपिक मेरे अंदर पूरा फिट हो जाता है दिमाग के अंदर। तो यूट्यूब पे वीडियो शूट करना मेरे लिए कोई हानिकारक नहीं है कि इससे मेरा बहुत बड़ा लॉस सा हो रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए दोस्तों फ़ायदेमंद है ये काफ़ी। बोलने से इंटरव्यू में काफ़ी मेरे को हेल्प भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल से दोस्त मेरा इंक्रीज होता है। क्योंकि आज से मेरी 2 साल पहले जो फर्स्ट वीडियो आई थी और आज की इस वीडियो में जैसा मैं बोल पा रहा हूँ वैसे मैं शायद नहीं बोल पाता था। तो यूट्यूब ने मेरे को इस बोलने की कला को सिखाया है, कम्युनिकेशन स्किल को जो मेरी इसकी इंक्रीज करी है वो यूट्यूब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसको कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ है यार। तो आप भी क्या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट मीन्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन कौन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ ईमानदारी के साथ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बट ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी कर नहीं रहे बट स्टार्टिंग करने की सोच रहे हैं कि नहीं अब मैं शुरू कर दूं, तो वो भी बच्चे बताना। और आप सबका सपोर्ट रहा तो दोस्त मैं इस चैनल के ऊपर तमाम टॉपिक्स को भी कवर कर पाऊँगा बाकायदा। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ज़रूर बनाओ वीडियोस, हम देखेंगे ना, ज़रूर दोस्त प्लीज़ सपोर्ट करना यार, ताकि इन सब वीडियोस को ही बनाऊँ। ऐसा नहीं है कि इन वीडियोस को बनाने के मतलब चक्कर में अपना काम डिस्टर्ब करूँगा या अपनी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सबका अपना अपना होता है। सभी टॉपर्स के दोस्त मैंने इंटरव्यू देखे तो सबका यही कहना है कि हार्ड वर्क करो। और मुझे लगता है दोस्त कि पीटी क्लियर हो गया तो मेंस में 3 चीज़ चाहिए, वो है आपके पास टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है कंटेंट होना चाहिए आपके पास तगड़ा दम रखने वाला कंटेंट, तीसरा है दोस्त राइटिंग स्किल। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है तो मेंस आराम से निकाल दोगे। कंटेंट, टाइम मैनेजमेंट प्लस राइटिंग स्किल, ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है मेंस के अंदर। और इंटरव्यू तो आपको पता है वो तो पर्सनैलिटी टेस्ट है हमारा, और वो हमारे नॉलेज को नहीं देखते, वो हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। बाकी पीटी में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है अगर पीटी निकल गया, प्रीलिम्स निकल गया, बाकी और जो 3 चीज़ आपको मैंने नहीं बताया ये आपका तगड़ा है तो मेंस में निकाल दोगे। क्योंकि चक्कर यहाँ पे ये है कि अब कुछ बहुत लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या जो भी आज स्टार्टिंग कर रहा है ये प्रिपरेशन की, भाई 10 लाख बंदे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, भाई करवाते तो हैं लेकिन 5 से 7 लाख लोग बच्चे प्रीलिम्स में बैठ जाते हैं। उसके बाद भी निकलते कितने हैं भाई, 3-4 हज़ार बच्चे, 3000 निकलते हैं, उसमें से भी 3000 में से चलो मेंस में बैठते भी हैं तो 800 से 1000 है दोस्त, 800 से 1000 सीटें चाहिए होता है। अब इस बार भी देख लो भाई 831 सीटें चाहिए था शायद, हाँ 831 सीटें ही था, 761 सीटें दोस्त निकाल पाई है, इतनी भी नहीं चुने गए।
सोचो ज़रा एक बार आप, तो कितना तगड़ा कंपटीशन भी है। प्लस एक चीज़ और कि काबिलियत के साथ सीरियस प्रिपरेशन देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। यूपीएससी 2-3 घंटे पढ़कर यूपीएससी नहीं निकाल सकते दोस्त। मैं अपनी ही बताता हूँ ना आप सभी, ग्रेजुएशन के अंदर अभी जब मैंने निकाल लिया, जब अभी मैंने आपको बताया कि 2 साल मैंने कहाँ पे लगाए, उस टाइम भी 2-3 घंटे में निकाल सकता था। लेकिन 2-3 घंटे निकालने के बावजूद अगर मेरा माइंड वहीं लगा रहे, मुझे नहीं घर की फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक करना है, मुझे घर बनाना है, एक अच्छा सा रहने का जगह हो जहाँ मैं पढ़ भी सकूँ, तो मेरा माइंड वहीं लगा रहता। मैं 2-3 घंटे पढ़ के यूपीएससी नहीं फाड़ सकता था। तो यूपीएससी फोड़ने के लिए अंदर से जुनून चाहिए, एक अच्छा खासा टाइम प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए आपके पास, प्लस फैमिली सपोर्ट चाहिए। सबसे बड़ी बात फैमिली सपोर्ट होता है। जब वो चीज़ है तो दुनिया के दोस्तों कोई पावर आपको आईएएस बनने से नहीं रोक सकती। सच बता रहा हूँ, डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करो, कंसिस्टेंसी, मतलब ये कहते नहीं है कि जब कंसिस्टेंसी आपकी बनी हुई है ना, रेगुलर बेसिस पे आराम से कर सकते हो। लेकिन ये सारी बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मैं अपनी सत्यनिष्ठा के साथ अपना 100% देने वाला हूँ। बाकी क्या होता है तो भगवान जाने, लेकिन कोशिश तो हमारी भी होनी चाहिए ना, इस सब पे भार पर छोड़ नहीं सकते, अपनी भी कोशिश होनी चाहिए। ये है। अब देखो भाई, जैसे कि शुभम कुमार जी भाई बिहार कटिहार के जो आईएएस ऑफिसर टॉपर बने, तो कितना बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है यार उनसे यार, कि बिहार से, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी अच्छा सा लगता है जब दोस्त कोई बिहार से जब इस तरह से उड़ता है। प्लस मीडियम पे भी एक लेके सवाल आता है आप सभी का कि मीडियम क्या होना चाहिए। तो मीडियम को लेकर देखें हम, तो कईयों का इंग्लिश मीडियम है, तो कईयों का हिंदी है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और दोस्त अभी तक मैंने मीडियम को लेकर जो अभी देखा है कि वो लोगों का इंग्लिश मीडियम है यार, तो वहाँ पे तो बहुत बच्चे निकल जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले को उस तरीके से रैंक नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। लेकिन दोस्त निशान जैन थे ना 2014 के अंदर 13वीं रैंक आई थी उनकी। तो ऐसा क्यों सोचता कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं कर सकते। और दोस्त ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और रैंक आती है। तो सच बता रहे हो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ऐसा मत सोचो, रैंक्स आती है, आएगी रैंक, और लाकर दिखाना है, कुछ करके दिखाना है भाई। और यहाँ पे क्वेश्चन मेरा यही कि विद कोचिंग या विदाउट कोचिंग, ये आप पे डिपेंड करता है। कोचिंग करना भी है तो प्लीज़ एनसीईआरटी कवर कर लेना, बेसिक कवर है। तो कोचिंग करना तो आपको कुछ समझ में भी आएगा, वरना कोचिंग करने जाओगे सब ऊपर से निकल जाएगा, समझे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्त मैं कोचिंग करूँगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। अभी तो मैं थोड़ा सा टॉपिक एनालाइज कर रहा हूँ कि करूँ या ना करूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे लगभग 32 से 33 किलोमीटर दूर है मुखर्जी नगर। तो मुझे इतना बड़ा यार को ट्रैवल करना रोज़ाना 1.5 से 2 घंटा जाना फिर आना 4 घंटे 3 घंटे मुझे जाने आने में लग जाएगा। तो मुझे वहीं पे मुखर्जी नगर में दोस्त कोई हॉस्टल लेकर मुझे वहाँ पे रहना पड़ेगा, पीजी में रहना पड़ेगा, ताकि मैं वहीं पे जाऊँ अपना प्रिपरेशन करूँ। 1 साल घर से दूर रहने की सोच रहा था मैं। तो इस पर क्या प्लान बनता है अभी दोस्त, अभी डिस्कशन चल रहा है घर के अंदर। ये आप सब मेरी फैमिली हो और ये सब बात मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करने आया हूँ। और आप में से ही कोई ऐसा स्टूडेंट्स होगा जिसके अंदर इंस्पिरेशन हो अभी भी भरा हुआ, मुझे भी यूपीएससी करना है, तो आप सबके अंदर वो ज्वाला जगाने आया हूँ, उस आग को लगाने आया हूँ। हो जाओ खड़े, करते हैं साथ में प्रिपरेशन। देखते हैं दोस्त कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती है, क्योंकि भगवान परीक्षाएँ लेते हैं, चुनौतियाँ देते हैं, देखते हैं कौन पिघल जाता है और कौन फोड़ देता है। चलिए दोस्तों, तो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर मैंने आज इसलिए किया क्योंकि दोस्त बहुत कंटेंट तो काफ़ी सारे हैं दोस्त, देखो जाए तो मैं इस चैनल के ऊपर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस टाइम दोस्त, मैंने अपने नाम से ही इस चैनल को बनाया, मनीष वर्मा चैनल पे। सबसे पहले दोस्तों कंटेंट जो है हमारा वो एनयूएस के स्टूडेंट्स को लिए अपलोड होता है, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए कंटेंट अपलोड करते हैं हम दोस्त। इग्नू पे कंटेंट स्टार्ट हो चुका है हमारा, प्लस डीयू पे एसयूएल जो हम स्टूडेंट्स हैं इन पे कंटेंट हम करते हैं। दोनों का जो सिलेबस सिमिलर है, दैट मीन्स सीबीसीएस के अकॉर्डिंग सिलेबस है। बाकी इनका ही सिलेबस इंडिया के तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज है, उनसे भी मैच करता है। तो वो भी सारे स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनका प्यार मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ दोस्त, मैं करता रहूँ, इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आप सभी को, ठीक है। प्लस दोस्त जो मैं यूपीएससी का कंटेंट अब पढ़ने वाला हूँ, तो यूपीएससी के कंटेंट मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको एलोबरेट करने वाला हूँ टॉपिक वाइज। तो आप उसको भी देखना, जैसे कि पॉलिटी, जैसे दोस्त मेन टॉपिक जो कवर करूँगा मैं चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन दोस्त जो ऑप्शनल है, मैं उस टॉपिक को पहले पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वो ऑप्शनल होना चाहिए। और जो ऑप्शनल होने के नाते यार कि वो सब्जेक्ट में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट, मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो मेरा ऑप्शनल होगा मैं आपको ये भी करवाऊँगा इस चैनल के ऊपर। प्लस दोस्त इको एंड जियो और दोस्त हिस्ट्री, ये बेसिक तो है ही है। तो ये टॉपिक्स की दोस्त मैं वीडियोस
डालने वाला हूँ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। बाकी इनके पर्सपेक्टिव से वीडियोस तो भाई इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है, तो वो उतना उस लेवल पर नहीं होता जैसे कि यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके ऊपर मैं जो डिस्कस करूँगा वो पहले मैं टॉपिक को अच्छे से समझूंगा, जब तक मुझे ना लग जाए कि हाँ अब ये यूपीएससी लेवल पे ये क्वेश्चन मेरा प्रिपेयर हो गया है, तो दोस्त उस टॉपिक पे मैं वीडियोस को बनाऊंगा। इसी के साथ दोस्त मेरे एक चैनल और है जिसका नाम है एडुटेनमेंट। इस चैनल के ऊपर दोस्त मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे कंसेप्ट टॉक्स हो गए, या आज के जो चल रहा है ना मुद्दे, समसामयिक मुद्दे, करंट इवेंट्स वगैरह, मैं इस चैनल पे कवर करना चाहता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल के ऊपर। प्लस जो एनएस के स्टूडेंट दोस्त हमारे इस चैनल के ऊपर है, मेन चैनल के ऊपर, वो प्लीज़ मनीष वर्मा एनएस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एनएस के वीडियोस को डालता हूँ, मनीष वर्मा एनएस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल के ऊपर आज से दोस्त ये हमारा कंटेंट क्लियर हो गया है। एंटरटेनमेंट पे आपको मैंने बता दिया, और मनीष वर्मा एनएस पे, तो तीनों चैनल का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो सब्सक्राइब करके रखें, अपना सपोर्ट बना के रखें। मैं दोस्त चाहता हूँ आप सबके लिए कुछ करना, तो इस मिशन में मेरा साथ दे, क्योंकि मुझे पहुँचना वहाँ तक है जहाँ तक लोगों की ना पहुँच है। शिक्षा का स्तर दोस्तों हर लेवल तक लेकर जाना है। आईएएस मुझे खुद के लिए बनना है, तभी तो मैं वो लोगों के लिए कर पाऊँगा। अपनी बहुत सारी दोस्तों समस्याएं हैं जो मैंने अभी तक फेस किया है, देखा है, और दोस्त वो समस्याएं आप सबसे जुड़ी हुई है, चाहे ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जुड़ने का मौका मिलता है इस बनने का बाद। तो चाहे हेल्थ में या एजुकेशन में या डिफेंस लेवल पे या महिलाओं के लिए बहुत ऐसे काम है यार, जो मैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ सभी को। चलिए दोस्तों, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो या तैयारी करना शुरू कर दिया आप सभी ने, दोस्त मेरे पास काफ़ी सारी मैगजीन्स हैं, जो मैं कल गया था कोचिंग के लिए, तो बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह मिली है, वहाँ से बुक्स वगैरह कुछ मिली है, तो इन सबको मैंने रीड आउट तो कर लिया है, काफ़ी अच्छी लगी। तो दृष्टि कोचिंग इस समय हिंदी मीडियम वालों में काफ़ी बेहतर है इस टाइम, लेकिन विकास देवी करती जो सर है यार, वो सिर्फ हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ाते हैं, और कुछ लेक्चर्स वो बीच बीच में लेने आ जाते हैं, जैसे पॉलिटी वगैरह तमाम सब्जेक्ट्स के, लेकिन वो स्पेशली नहीं पढ़ाते हैं। तो मेरे को लगता था वही पढ़ाएंगे, लेकिन यार वैसा तो है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है दृष्टि की, सभी की अच्छी होती है यार, वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है वो किस जगह से पढ़ रहा है। कई तो ऐसे आईएएस भी बने जो बिना कोचिंग के बन गए, है ना। तो मिसाल देने वाले तो क्या का मिसाल नहीं दे देते। बहुत दोस्त बातें हैं आपको आज के इस वीडियो में कहने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही। तमाम वीडियोस के अंदर मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, सिलेबस के रिगार्डिंग, या कुछ भी आपको डाउट्स है, कुछ भी मुझसे पूछना तो दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी सिलेबस का पैटर्न तो मुझे लगता है आप सबको पता होगा, बाकी अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले सिलेबस का पैटर्न बताऊँ, जिस तरीके से मैं समझाऊँ कि सिलेबस क्या और यूपीएससी क्या आपसे पूछना चाहता है। कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।